राष्ट्र खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारायण राणे की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से लोग परेशान हैं। तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए और यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अफगानिस्तान के ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। करीब 45 मिनट की बातचीत के दौरान दोनों देशों के सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार ने 626 लोगों को एयरलिफ्ट किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक इसमें 228 भारतीय नागरिक शामिल हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, केंद्र ने उसे बेचने का काम कर रही है। रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजरों के द्वारा कश्मीर को भारत से अलग बताने और पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर पंजाब सीएम ऑफिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें लीगल कार्रवाई की मांग की गई है। सिद्धू के सलाहकारों के विवादित बयानों की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयानों पर चुप्पी को समर्थन के रूप में देखा जाएगा। प्रदेश के 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही में 26 अगस्त को मतदान होगा। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 6 जिला परिषदों में बीजेपी की जीत का दावा किया। अगले एक सप्ताह तक सीएम गहलोत सहित सरकार के सभी मंत्रियों और अन्य विभागों की खबरें समाचार पत्रों तक नहीं पहुंच पाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता की सख्ती से पालना कराने के लिए विभाग के कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी है। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने का सुझाव दिया है। गहलोत सरकार राजस्थान में भी राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रही है। अर्जेंटीना के राजदूत ह्यूगो जेवियर गोबी ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान कृषि, उद्योग, खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने शराबबंदी की मांग दोहराई है। दिलावर का कहना है कि राज्य की सरकार कहती है कि शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है, जबकि शराब से होने वाले अपराध और हादसों के चलते उल्टा नुकसान होता है। रोडवेज कर्मियों का आंदोलन का छठा चरण। आज पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मी देंगे धरना। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम थम सी गई है। पिछले 24 घंटे में 10 नए केस सामने आए, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस भी महज 125 के करीब आ गए हैं। वडोदरा में वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार हो गया है। वहीं करीब 60% लोगों ने कम से कम 1 डोज लगवा लिया है। इसे लेकर सीएम ने सभी हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी है। जयपुर में वैक्सीन लगवाने को लेकर टीबी हॉस्पिटल में जमकर हंगामा हुआ। नर्सिंग कर्मचारियों और लाभार्थियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद नर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। ईपीएफओ ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। श्रीगंगानगर में एमके नहर में सिंचाई पानी छोड़ने की मांग किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच सहमति बन गई। आज सुबह 9 बजे एमके नहर में सिंचाई पानी छोड़ दिया जाएगा। गलती से भारत की सरहद में आए 2 नागरिकों को रिहा करने जा रहा है। भारत 28 अगस्त को 2 पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से रिहा करेगा, जिसमें एक किशोर सरहदी बाड़मेर में सुधार गृह में पिछले 2 साल से कैद है। अब गृह मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर पाकिस्तानी नागरिक भागचंद की वतन वापसी करवाने के लिए कहा है। भारत एक बार फिर दरियादिली दिखाते हुए पाक नागरिक को रिहा करने जा रहा है। इसको लेकर भारत सरकार ने राजस्थान और एमपी सरकार को पत्र लिखा है कि अटारी बॉर्डर से 2 पाक नागरिक को रिहा किया जा रहा है। दोनों पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर से वतन भेजा जाएगा। दोनों में से एक पाकिस्तानी नागरिक सरहदी बाड़मेर में है। हरियाणा के गुरुग्राम में नरसंहार का खौफनाक मामला सामने आया, जहां वैध संबंधों के शक में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में 1 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां मामले के सभी 5 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और भंवरी के पति अमरचंद सहित 5 आरोपियों को जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने जमानत दे दिया। अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने बताया कि 5 आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
प्रतापगढ़ में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई है। करौली के इंडौन सिटी में भी एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सौंपकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा में भी 6 बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और सरियों लाठियों से हमला कर 60,000 का कैश लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में एसडीआरएफ की टीम ने भूस्खलन के मलबे में दबे 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। ये लोग रैनी गांव के पास तमस इलाके में सोमवार से फंसे हुए थे। भरतपुर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। रणधीरगढ़ में हुए इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें भुसावर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भरतपुर में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम लूट लिया। बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर लुटेरों का सुराग तलाश रही है। करौली के इंदौर में व्यापारी से 85,000 की नकदी लूटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हथियार के दम पर लूटे थे 85,000 रुपए। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 2000 के नामी तस्कर को 16,500 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीकानेर में एक्सीडेंट में घायल युवक की पीबीएम अस्पताल में मौत के बाद शव के पोस्टमार्टम को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने मोर्चरी पर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में एक दुकानदार ने कुछ युवकों पर दुकान में घुसकर मारपीट और जबरन सामान ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में युवक की हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैगर समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चौमू थाना पुलिस ने अपहरण के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मात्र 15 मिनट में युवक को अपहर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया और 3 को गिरफ्तार भी किया। जोधपुर एसीबी टीम के द्वारा 2 दलालों को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के मामले में अपडेट। पिछले 2.5 महीने से फरार चल रहे पार्षद सुरेंद्र सिंह सोनी ने अजमेर एसीबी कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। रिश्वत के आरोपी तत्कालीन वन रक्षक शंकरलाल जाट को कोर्ट ने सजा सुनाई। आरोपी को एसीबी कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। चित्तौड़गढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अप्रवासी भारतीय की कार चोरी के मामले में पीड़ित के अधिकारियों से मुलाकात के बाद उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग प्रेमी जोड़े द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ऑपरेशन सेफर व्हील्स के तहत निर्भया स्क्वाड को कामयाबी मिली है। टीम ने फ्लोर बस में चोमू पुलिस से सफर करते हुए 50 वर्षीय एक अधेड़ को छेड़छाड़ करते हुए गिरफ्तार किया। झालावाड़ पुलिस ने बाइक चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 3 बाइकें बरामद की है। धौलपुर के बाड़ी एडीजे कोर्ट ने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के मोखी के समीप 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवारों के साथ मारपीट कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र इलाके में जोधड़ास फाटक के पास एटीएम से पैसे निकालकर अपने घर जा रहे एक युवक के साथ 2 बाइक सवारों ने मारपीट की। चूरू में पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी हिस्ट्री शीटर देवकरण उर्फ देवला को लालासर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देवकरण पर हत्या, डकैती, लूट, मारपीट के कई केस दर्ज हैं। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को 1 किलो 300 ग्राम के गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कोटा के सांगोद थाने की क्राइम शाखा में तैनात एक कांस्टेबल ने सरकारी क्वार्टर में चुनने का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। चूरू में बेड़ियों में जकड़ी बेटी लक्ष्मी की चिकित्सा विभाग टीम ने ली शोध, जिसके बाद लक्ष्मी को अब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत घर पर ही इलाज मिल रहा है। तीसरी लहर की आशंका के चलते गहलोत सरकार ने अब तक स्कूल खोलने पर फैसला नहीं किया, लेकिन डूंगरपुर में स्कूल ने सरकार के आदेशों की अनदेखी की और बच्चों को स्कूल बुलाकर क्लास ली है। मामला सागवाड़ा की पुनर्वास कॉलोनी का है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। स्कूल में बाकायदा 12वीं की क्लास लगी। चूरू में वन विभाग ने गांव भोजासर की रोही में हिरण शिकार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 टोपीदार बंदूक बरामद की गई है। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में 165 कार्टन बियर और 13 कार्टन अंग्रेजी शराब लदी हुई थी।
डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने सागवाड़ा नगर के गैराज से अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर शहर में रूट विवाद में दो बस संचालकों का गुट आपस में भिड़ गया। यहां बारी रोड चौराहे पर दोनों गुटों में लाठीबाटा जंग हो गई। इस दौरान बसों पर पत्थर भी फेंके गए, जिससे एक यात्री घायल हो गया। करौली के हिंडौन में तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में नाली निर्माण में काम करने के दौरान हादसा हो गया, जहां एक मजदूर की चक्कर खाकर गिरने से मौत हो गई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के खरगपुर गांव में पार्वती नदी में नहाने गए जीजा साले गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाल लिया, जहां जीजा को मृत घोषित कर दिया। कोटा में करंट की चपेट में आने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। कोटा के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में केशवपुरा फ्लाईओवर के नीचे एक मजदूर करंट की चपेट में आ गया। गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदेश प्रोग्रेसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से निकाला गया। संगठन से जुड़े हुए निजी स्कूल संचालक बीजेपी कार्यालय के सामने जुटे। स्कूल संचालकों ने बीजेपी ऑफिस से लेकर शहीद स्मारक तक रैली निकाली। पहले सिविल लाइंस की ओर ये लोग कूच कर रहे थे, लेकिन बाद में पुलिस ने स्वीकृति नहीं दी। चूरू के सुजानगढ़ में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में ली गई परीक्षा शुल्क को वापस देने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जेएनवीयू की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने सरहदी बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज में फीस लूट के विरोध में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। साथ ही आगामी 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी। चूरू के सुजानगढ़ में लगने वाले मोबाइल टावर के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता और वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। झालावाड़ में पेयजल संकट को लेकर बीजेपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शहर के जलदाय विभाग कार्यालय के पास अभियंता कार्यालय पर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का घेराव भी किया और जल्द से जल्द शहर में पेयजल सप्लाई को सामान्य करने की मांग की। करौली में बहुजन समाज पार्टी और महिला सुरक्षा रक्तदान समूह ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए टकराव में बसपा जिला सचिव का नाम झूठा लिखाने का विरोध किया। दौसा के कांकरिया गांव पंचायत चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन नेताओं ने दिखाई ताकत। उद्योग मंत्री सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी बीजेपी कार्यकर्ता काली झंडे लेकर पहुंचे और प्रसादी लाल मीणा का विरोध किया। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला के सूरतगढ़ दौरे के दौरान 5 सरपंच शिवबाड़ी के पास बने एक ओवरहेड टैंक पर चढ़ गए। अधिकारी अभिमन्यु चौधरी के निलंबन की मांग कर रहे हैं। करौली के मासलपुर क्षेत्र के सिलौती गांव में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। गांव में सरकारी नलकूप और संसाधनों का अभाव है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सरकार से नलकूप लगवाने की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाड़ी ने शिक्षा मंत्री के नाम बाड़ी उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। जिला संयोजक दिनेश गुर्जर ने बताया कि ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने आ रहे विद्यार्थियों से निजी महाविद्यालयों में अवैध वसूली की जा रही है। जैसलमेर में कई दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी के नेतृत्व में नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया। जोधपुर विधायक मनीषा पवार की जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा, जहां सैकड़ों शिक्षक अपने तबादले को लेकर ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के प्रभारी और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सूरतगढ़ ब्लॉक में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा की। हनुमानगढ़ जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने पीलीबंगा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और कई योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री को भाजपा और किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मंत्री कल्ला के पहुंचते ही पीलीबंगा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र मोची और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि अवाप्त करने और खड़ी फसल पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने का विरोध जताया। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बिजली की दरें वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोजत पहुंचे, जहां सोजत के मोड़ भट्टा सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नगर विकास न्यास की आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया। इन योजनाओं के तहत 2400 आवासीय भूखंड आवंटित किए जाएंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने एक दिवसीय दौरे पर कामा पहुंची, जहां उन्होंने कामा पंचायत जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। बीजेपी सांसद दिया कुमारी मेहंदीपुर बालाजी पहुंची। उन्होंने बालाजी धाम पहुंचकर ब्रह्मलीन महंत किशोरपुरी महाराज के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महंत नरेशपुरी महाराज को बालाजी महंत गद्दी पर आसीन होने की शुभकामनाएं और चादर और नारियल भेंट किया है। इस दौरान देवस्थान विभाग और सरकार द्वारा मंदिर के अधिग्रहण को लेकर दिए गए नोटिस के बारे में चर्चा की।
बीकानेर में विधायक सिद्धि कुमारी विकास कार्यों को लेकर सक्रिय नजर आई। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया और सड़कों के निर्माण में भेदभाव को लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर जानकारी ली। कांग्रेस भी अब देश की आजादी और सेना के शौर्य को बनाएगी। कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ ही बांग्लादेश की आजादी में भारतीय सेना के शौर्य की 50वीं वर्षगांठ का कांग्रेस 1 साल तक जश्न मनाएगी। इस आयोजन को लेकर कांग्रेस ने कमेटियों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस साल भर तक समारोह का आयोजन नहीं होगा। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अन्य राज्यों की खनन नीति पर मंथन किया। ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की खनिज खोज पर बात की। कोटा के रामगंज मंडी से गर्भवती महिला को झालावाड़ रेफर किया गया और महिला ने एम्बुलेंस में झालावाड़ जाते वक्त बच्चे को जन्म दे दिया। राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। जयपुर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेजेज पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को शिक्षकों और विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। आरसी अंडर 19 ओपन चैन ट्रायल की शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी तादाद में खिलाड़ी यहां अपना ट्रायल देने पहुंचे। कोटा में आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ हो गया। कचरा ट्रांसफर स्टेशन के जरिए अब कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। श्रीगंगानगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण सप्ताह का दूसरा दिन एसीबी अधिकारियों ने सूरतगढ़ के व्यापार मंडल में जन जागरण शिविर का आयोजन किया। टोंक में जिला प्रमुख सरोज बंसल ने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी सौंपी। वहीं चाबी मिलने के बाद सभी दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। पीपल से पद्मश्री तक का सफर तय करने वाले हिम्मताराम ने बीकानेर के करणी धाम में वृक्षारोपण किया। हिम्मताराम अब तक लगभग 5 लाख पौधे लगा चुके हैं। जयपुर के कदम्ब कुंड इलाके में लंगूर एक बेदर्द बीमारी से जूझ रहे हैं। लंगूरों के शरीर पर एक अजीब तरह की एलर्जी हो रही है। श्रीगंगानगर में मंगलवार को पारा करीब 42 डिग्री के पास पहुंच गया, जिससे लोगों को भारी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच आज से लीड्स में खेला जाएगा। सीरीज में भारत 1-0 से आगे है।